हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा में जो स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी से क्वेश्चन आता है माध्य निकालने के लिए, यह पूरे 5 नंबर के लिए आता है। हर बार आता है मैट्रिक के एग्ज़ाम में, इस बार भी आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न कि निम्नांकित सारणी में समांतर माध्य निकालें। अच्छा, समांतर माध्य निकालें या कभी लिखेगा सिर्फ माध्य निकालें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंक दिया हुआ कि 0 से 10 के बीच में 10 विद्यार्थी अंक लाए और 10 से 20 अंक कितने विद्यार्थी लाए, तो 20 विद्यार्थी लाए। और 20 से 30 के बीच में कितने विद्यार्थी अंक लाए, तो 14 विद्यार्थी। और 30 और 40 के बीच में अंक कितने विद्यार्थी लाए, तो 6 विद्यार्थी लाए। तो यह तो दिया हुआ है प्रश्न और इसको हमको बनाना है माध्य। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो कॉलम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में वर्ग अंतराल लिखेंगे जिसका इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद बारंबारता लिखेंगे जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसका संकेत F से लिखते हैं। और फिर उसके आगे जो कॉलम होगा यह वर्ग चिन्ह का होगा जिसे क्लास मार्क बोलते हैं और इसका संकेत X से होगा। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, F इंटू एक्स का एक कॉलम बनाएंगे। F अर्थात फ्रीक्वेंसी और X जो है क्लास मार्क अर्थात बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का एक कॉलम हम बनाएंगे। चलिए यहाँ पर जो अंक हम देखेंगे इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा करके लिखा हुआ था, उसी तरह से हम वर्ग अंतराल में फर्स्ट कॉलम के हिसाब से चलते जाएंगे, उसमें ढलते जाएंगे। तो वर्ग अंतराल में हमने लिखा 0 से 10, तो यहाँ 0 से 10 है। उसके बाद है 10 से 20, तो यहाँ 10 से 20 दे दिए। फिर है 20 से 30, तो मैंने 20 से 30 लिख दिया। उसके बाद 30 से 40 है, तो यहाँ पर 30 से 40 लिख दिया। उसके बाद जो इसके संगत बारंबारता लिखा है, यह विद्यार्थियों की संख्या को ही लिखा गया है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी की संख्या 10 है, तो यहाँ भी 10 है। 20 है तो 20 है। यहाँ 14 है तो ये 14 हो गया। और 30-40 के 20 में यहाँ 6 था, तो यहाँ भी हमने 6 लिख दिया। तो ये तो हो गया आपका कि वर्ग अंतराल के संगत बारंबारतों को हमने सजा दिया। उसके बाद अगला जो कॉलम है वो वर्ग चिन्ह का है। वर्ग चिन्ह का संकेत x है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग चिन्ह हुआ कैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के प्रथम पंक्ति में 0 से 10 है, तो निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 10, यह दोनों को हमने जोड़ दिया। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही हो गया। और उसके बाद 0 में 10 जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2 बराबर 5। तो यही जो 5 है यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ग चिन्ह में। बात समझ में आया, यही लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं 10 और 20, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, यहाँ पर मैंने 15 लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं 20 और 30 है, तो 20 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। और 50 में 2 से भाग देंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक उसी तरह लास्ट में करेंगे, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो यह 70 हो जाएगा। और 70 में 2 से भाग देंगे तो 35। तो इस तरह से हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हो गया। अगला कॉलम देखते हैं, तो यह है F इंटू एक्स अर्थात बारंबारता उसके संगत वर्ग चिन्ह से गुना करते जाएंगे। देखिए किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर 10 है, 10 में 5 से गुना कर दिया तो ये 50 आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ 20 है, 20 में 15 से गुना किया तो 300 आ गया। अगले पंक्ति में देखते हैं 14 है, 14 में 25 से गुना किया तो यहाँ पर 350 आ गया। और अगला पंक्ति में 6 है, 6 में 35 से गुना किया तो ये आपका 210 आ गया। जब यह सब आ गया तो हम क्या करते हैं, fx के जो भी गुणनफल आया 50, 300, 350, 210, इन सबों को हमने जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद 910 आया। यह जो 910 आया ये क्या है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल है, F इंटू एक्स है। अच्छा, यहाँ पर जो सिग्मा लगा हुआ है, बड़ा सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है समस्त का योगफल। तो यहाँ पर fx है अर्थात जितने भी f और x दिए हुए हैं उन सबों का योगफल। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सबको जोड़ लिया तो सिग्मा fx 910 आ गया। और यहाँ देखते हैं बारंबारता वाला कॉलम में इन सबको जोड़ते हैं तो यह 50 आता है। और यह क्या है, तो सभी बारंबारताओं का योगफल है। बारंबारता का संकेत f है और सिग्मा सभी का योगफल दर्शाता है अर्थात सिग्मा f बराबर 50 हो गया। इतना जब आप काम कर लेते हैं तो अगला काम आता है सूत्र पर डायरेक्ट रख करके
समांतर माध्य या माध्य निकालने का। तो यहाँ समांतर माध्य का सूत्र हम याद रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब अंश में सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा और हर में सिग्मा एफ होगा। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की जगह पर तो 910 है, जो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स देखिए यही 910 अंश में लिखा गया है, और फिर जो सिग्मा एफ है यहाँ से 50, तो यहाँ पर बटा में 50 लिख दिया गया है। अब 0 से 0 तो कट जाएगा, उसके बाद 91 में 5 से भाग देंगे तो 18.2 आएगा। यही समांतर माध्य है इस क्वेश्चन में। देखिए कितना आसानी से बन गया ना। और निश्चित रूप से यह हर बार मैट्रिक की परीक्षा में पूरे 5 अंक के लिए पूछा ही जाता है, एक साल नहीं हर साल, और इस बार भी आएगा। इसलिए VVI समझते हुए आप इसको 2-3 बार देख लेंगे, अच्छा तरह से समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप 5 मार्क्स एग्ज़ाम में करके ही आएंगे। ठीक है, इस तरह हम आगे भी आपके परीक्षा में हेल्प के लिए बनाते रहेंगे वीडियो, क्वेश्चन का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का। और जो समस्या आपको लगता होगा आपने समझा नहीं समझा, तो इस बात को कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लिख देंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देंगे। चूँकि आपको सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है, तो इसलिए आप। और एक बात और मैं बताता हूँ कि जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप्स है उसमें इसे शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।